और हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ अनुरोध भारद्वाज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुरोध, किस बात को लेकर पेच फंसा हुआ है? क्या जितिन प्रसाद के कोई करीबी हैं जिनके नाम पर मंथन किया गया और इसको लेकर पुराने नेता नाराजगी जाहिर कर रहे हैं? जी, पीलीभीत की अगर राजनीति को देखा जाए तो यहाँ बाहरी नेताओं का शुरू से वर्चस्व रहा है, चाहे वो लंबे कई दशक मेनका गांधी और गौरव गांधी की राजनीति का दौर हो या वो उसके बाद जितिन प्रसाद का। यहाँ पर लगातार सांसद बाहरी चेहरे निर्वाचित होते रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी भी कहीं न कहीं लोकल नेताओं की जगह बाहरी नेताओं को यहाँ तरजीह देती रही है। जिस दलित नेता ने आत्मदाह की धमकी दी है, उनका परिवार स्वतंत्रता संग्राम सेना आंदोलन में शामिल रहा। उनके दादा ने बड़ी लड़ाइयां लड़ी, यहाँ तक कि महात्मा गांधी जी भी कभी उनके गांव आए थे। तमाम सरदार बल स्वतंत्रता सेनानियों ने उनके गांव में आके बैठकें की थी और इस गांव में रिकॉर्ड स्वतंत्रता सेनानी हुआ करते थे। जिस व्यक्ति की पीड़ा है तो उसने लगातार 1988 से लगातार भारतीय जनता पार्टी की सेवा की, थैला उठाया, दरी बिछाई, लगातार संघर्ष किया, लेकिन जब निष्ठावान कार्यकर्ताओं को नेताओं को आगे बढ़ाने की नौबत आई तो समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी से आई हुए नेताओं को तरजीह दी गई, उनको प्रमोट किया गया। यही वजह रही कि इन्होंने पिछले दिनों आत्मदाह की धमकी दी थी। हालांकि क्षेत्रीय विधायक और भाजपा जिलाध्यक्ष के बहुत मान मनोबल के बाद ये मान गए। अनुरोध, ये पत्र किसे लिखा गया है? ये जो इन्होंने पत्र लिखा है, किसे ये पत्र लिखा गया है? जी, इन्होंने पार्टी आला कमान के लिए पत्र लिखा था, प्रदेश नेतृत्व को एक खुला पत्र भेजा था और उसकी कॉपी मीडिया में भी वायरल की थी। इन्होंने न्यूज वन इंडिया से विशेष बातचीत में अपनी पीड़ा बयां की है और साफ तौर पर कहा है कि भारतीय जनता पार्टी में जो पीलीभीत में जिस तरह से जितिन प्रसाद वहां से सांसद हैं, जितिन प्रसाद की स्थिति आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि अब लगभग 1 साल का समय होने जा रहा है। वो उनकी छवि राजा के तौर पर देखी जाती है। वो अभी तक अपने निर्वाचन क्षेत्र में अपना कार्यालय तक नहीं खोल पाए हैं। ऐसे में जनता से दुख दर्द सुनना दूर, उससे मेल मुलाकात कैसे की जाएगी, इसे लेकर तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। जितिन प्रसाद बड़े नेता माने जाते हैं, केंद्र में मंत्री भी हैं। पीलीभीत से एक सबसे पहले ये बताइए, अनुरोध सबसे पहले ये बताइए कि पीलीभीत में तो अभी ऐलान नहीं हुआ है, तो पीलीभीत को लेकर नाम किसका चल रहा है? किस नाम पर मंथन हुआ, किस नाम को फाइनल किया गया और वो कौन है जिसको लेकर विरोध के स्वर तेज हो रहे हैं? जी, पीलीभीत में कई ऐसे नेता हैं तो दूसरी पार्टी से आए हुए हैं और इस समय भारतीय जनता पार्टी में जिलाध्यक्ष की लाइन में लगे हुए हैं। इसमें कुछ बसपा के भी चेहरे हैं, कुछ समाजवादी पार्टी के भी हैं। हालांकि कई नेता, जिसमें 3 महिलाओं ने भी आवेदन किया है, लेकिन जिस तरह से भाजपा के लोकल नेताओं में तनातनी और रस्साकसी का माहौल है, यही वजह है कि पार्टी हाईकमान को पीलीभीत में जिलाध्यक्ष के नाम का ऐलान होल्ड पर रखना पड़ा है। ये ऐसा जिला है, पूरे रोहिलखंड का इकलौता ऐसा जिला जहां पर भारतीय जनता पार्टी लगातार बैरियर तोड़ जीत हासिल करती रही है। चाहे वो सांसद का चुनाव हो, चाहे विधानसभा का चुनाव हो या जिला पंचायत अध्यक्ष, ब्लॉक प्रमुख और ग्राम प्रधानों का, भारतीय जनता पार्टी का कई दशक से यहाँ पर कोई वर्चस्व तोड़ नहीं पा रहा है। ऐसे जिले में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोकल नेताओं में आपसी खींचतान की वजह से संघर्ष का बुरा हाल हुआ है, इसे लेकर कहीं न कहीं हाईकमान के लिए टेंशन की बात है और पार्टी को ये सोचना पड़ेगा कि जिले में आकर किस तरह की लीडरशिप खड़ी की जाए ताकि इस तरह का अंतर्द्वंद और एक दलित नेता, भारतीय जनता पार्टी कहीं न कहीं कोशिश करती है कि दलित समाज भी उससे जुड़े, लेकिन पीलीभीत का एक प्रमुख दलित नेता आत्मदाह की धमकी दे रहा है और साफ तौर पर यह आरोप लगा रहा है कि बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी से आए हुए लोगों को यहाँ पर प्रमोट किया जा रहा है और निष्ठावान और जो लगातार पूर्णकालिक जो सेवा करते हैं पार्टी की, उनकी अनदेखी की जा रही है। जी बिल्कुल, आप हमारे साथ बने रहिए। अमित भी हमारे साथ पीलीभीत से जुड़ चुके हैं। अमित, क्या वहां पर अभी चल रहा है? देखिए, 70 जिलों में नामों का ऐलान हो चुका है, पीलीभीत में अभी तक नाम का ऐलान नहीं हुआ है। आखिर कौन कौन से दावेदार हैं और किन किन नामों पर मंथन चल रहा है इस वक्त? बिल्कुल, आपको बता दें कि जिस तरह से पीलीभीत की जो कह सकते हैं लोकसभा चुनाव के बाद से ही जो पीलीभीत की राजनीति है वो काफी गरमाई हुई थी, क्योंकि जितिन प्रसाद को दूसरे जिले से लाकर के पीलीभीत का यहाँ पर कैंडिडेट बनाया, उसके बाद यहाँ से वो सांसद बने, तो पीलीभीत की जो राजनीति है वो कहीं कहीं पहले से ही गरमाई हुई है। वही बात अगर हम आपको बता दें जिला अध्यक्ष की, तो यहाँ से 28 लोगों ने जो है नाम यहाँ पर भेजे थे, उन्होंने आवेदन किया था जिला अध्यक्ष पद के लिए, लेकिन अभी तक यहाँ पर किसी भी व्यक्ति को जिला अध्यक्ष पर नियुक्त नहीं किया गया। वहीं उसके बाद और भी ये कयास लगाए जा रहे हैं, क्योंकि अभी हाल ही में मामला आया कि ये मंडल अध्यक्ष है सरस सिंह, उन्होंने आरोप लगाया था कि वो 1988 से पार्टी के लिए निरंतर सक्रिय सदस्य हैं, बावजूद इसके उनको जो है किसी तरह का कोई पद नहीं दिया गया था। तो उन्होंने हाईकमान को लेटर लिखा था, उसमें कहा था कि यदि मुझे कोई पद
नहीं दिया गया तो मैं आज इंतजार कर दूंगा लखनऊ में। तो वहीं यहाँ पे विधायक और जो जिला अध्यक्ष है वर्तमान संजीव प्रताप सिंह ने उनके समझाने के बाद हालांकि वो मान गए, लेकिन जिस तरह से सरगर्मियां तेज होती नजर आ रही हैं, 28 लोगों के आवेदन के बाद अभी कोई भी जिला अध्यक्ष पीलीभीत में किसी को नहीं नियुक्त किया गया है, तो कहीं न कहीं ये अभी राजनीति की उथल-पुथल अभी शेष है। अमित, बड़ी बात यहाँ पर किसी ना किसी का तो नाम सामने आया होगा ना। अगर किसी ना किसी का अगर नाम सामने नहीं आया होता तो फिर ये जो नेता है ये आत्मदाह की धमकी क्यों देते, फिर ये क्यों कहते कि जितिन प्रसाद के करीबियों को तरजीह दी जा रही है, जितिन प्रसाद को तरजीह दी जा रही है। किसी ना किसी का नाम तो आगे गया होगा। जिस तरह से अभी तक अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो जहाँ सांसद है या राज्य मंत्री है या वर्तमान में जो अध्यक्ष है उनको लेकर के भी अगर बात की जाए तो अभी किसी का नाम इस तरह से ओपन नहीं किया गया, लेकिन कहीं न कहीं अंदर खाने से लगातार ये चर्चाएं जोरों पर है कि किसके करीबी को कौन जिला अध्यक्ष बनाया जाएगा। ये सरगर्मियां तेज है, आपस में इसकी होड़ लगी हुई है। कहीं न कहीं बीजेपी की जो पार्टी है पीलीभीत में, यहाँ पे अलग अलग भी उनकी मंशा अलग अलग मत होते दिखाई दे रहे हैं और देखना यह है कि यहाँ की स्थिति को कैसे संभाला जाए, क्योंकि यहाँ जो सांसद जितिन प्रसाद जो कि केंद्रीय मंत्री भी है, यहाँ से शरद जो यहाँ पे सदर विधायक संजय सिंह गंगवार जो प्रदेश सरकार में गन्ना राज्य मंत्री भी है, तो कहीं न कहीं यहाँ जो चीजें आके अटक रही है, हो सकता है तो जो अंदर के जो समीकरण है, तो जो आरोप लग रहे हैं कि किसी के करीबी होने की जो बात की जा रही है, तो ऐसे भी समीकरण इनको नकारा नहीं जा सकता है। लेकिन अब हाईकमान क्या आदेश देगी, किसको जिला अध्यक्ष का ताज यहाँ पर पहनाएगी, ये तमाम बातें अभी शेष है। लेकिन 28 लोगों के आवेदन हुए थे, किसके ऊपर नाम की मोहर लगेगी ये अभी देखने वाली बात होगी। अनुरोध, जो ये पत्र लिखा गया और आत्मदाह की जो धमकी दी गई है उसके बाद क्या जो पार्टी आला कमान है उन्होंने इस पर कोई संज्ञान लिया? जी, ये 24 को इन्होंने ये पत्र निर्गत किया था और सीधे हाईकमान को पत्र लिखने के बाद इन्होंने बाकायदा उसको मीडिया में भी जारी किया, जिसके बाद जब ये मामला हाईकमान के स्तर पर पहुंचा तो हाईकमान ने भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा जिलाध्यक्ष और क्षेत्रीय विधायक बीतल को इनको इनके घर पर भेजा और कई घंटे तक इनकी मान मनोबल की गई। तब इन्होंने कहा था कि जल्दी अगर उन्हें पार्टी में सही से नहीं सेट किया गया तो वो अपने फैसले पर कायम रहेंगे और आगे इस तरह का कदम उठा सकती है। न्यूज वन इंडिया के साथ बातचीत में इन्होंने कहा कि कई दशक से जिस तरह से उन्होंने पार्टी की सेवा की है, इन्हें अपनी 70 बीघा जमीन गंवानी पड़ी। यही नहीं, परिवार की माली हालत खराब हो गई। पार्टी के रुख को देखकर आपको क्या लग रहा है कि पार्टी क्या कोई दबाव में आएगी, जिस तरह से अब नेता कर रहे हैं, जो पुराने नेता है जो पार्टी पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या लग रहा है कि पार्टी दबाव में आएगी? जी, भारतीय जनता पार्टी जिस तरह का सांगठनिक अपना अस्तित्व लेके चलती है, जिस तरह का उसका पूरा स्ट्रक्चर है, उसमें दबाव जैसे में आने वाली कोई ऐसी स्थिति नहीं बनती है। लेकिन एक आम कार्यकर्ता, एक निष्ठावान कार्यकर्ता जिसकी पार्टी के लिए लड़ते लड़ते माली हालत खराब हो गई, आज उसका परिवार उसे ताने देता है कि आपने परिवार के लिए कुछ नहीं किया, लगातार पार्टी को मां बांध के उसकी सेवा की। लेकिन पीलीभीत जिले के नेताओं ने, बाहरी नेताओं ने यहाँ के वर्चस्व स्थापित किया, लेकिन आप जैसे नेताओं की अनदेखी की गई। यही वजह रही, इन्होंने न्यूज वन इंडिया के साथ बातचीत में अपनी पीड़ा इस तरह से बयां की है। कई बार इनका अपनी पीड़ा बयां करते हुए इनका गला रुंधा और इन्होंने अपने 1988 से लेके अब तक का एक एक दिन का, एक एक महीने का अपना संघर्ष न्यूज वन इंडिया के साथ बातचीत में रखा है और साफ तौर पर एक अनुरोध किया है कि उनकी पीड़ा को, उनकी बात को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रदेश महामंत्री संगठन धर्मपाल जी और उन तमाम ऐसे नेताओं के तक पहुंचाने की कोशिश की जाए, ताकि उन जैसे कार्यकर्ताओं की पीलीभीत संगठन का जिस तरह से बुरा हाल है उसे लेकर उनकी बात उन तक पहुंचे और कहीं न कहीं उनके साथ न्याय हो सके। बिल्कुल बिल्कुल, देखना ये होगा इसको लेकर अब क्या प्रतिक्रियाएं सामने आती। बहुत शुक्रिया अनुरोध आपका भी और अमित आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए।